हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू महिंद्रा गुरु। और आप मेरे साथ जुड़ चुके हैं डिजिटल गुरुजी में। और आज हम बात कर रहे हैं लेक्चर 16 में किसकी, ज्योमेट्री की। लास्ट क्लास में ज्योमेट्री की हमने डिस्कस किया था आपके साथ ट्राइंगल्स में सिमिलरिटी और कॉन्ग्रुएंसी। आज हम बात कर रहे हैं ट्राइंगल्स के सेंटर्स की। तो अगर हम ट्राइंगल्स के सेंटर्स की बात करें तो ट्राइंगल्स के सेंटर्स होते क्या हैं और कैसे उन पे थ्योरम बेस्ड आप पे क्वेश्चन आते हैं। तो आइए चलिए बात करते हैं सेंटर ऑफ ट्राइंगल्स की। तो सबसे पहले हम बात करें, अगर आपके लिए एक ट्राइंगल बना दिया जाए यहां पर, ठीक है, तो अब यहां पे सेंटर्स क्या होंगे। यहां पे ऐसे सेंटर्स बनेंगे जो आपके या तो परपेंडिकुलर यानी लंब, या फिर मीडियंस यानी मध्यिका, एंगल बाइसेक्टर, या फिर परपेंडिकुलर बाइसेक्टर की मदद से बनेंगे। अब ये इनसे बनने का मतलब क्या है? इनसे बनने का मतलब ये है कि मान लीजिए आपके पास आपने कोई एक लाइन ड्रॉ करी मीडियन, ठीक है, आपने हर वर्टेक्स से यानी शीर्ष बिंदु से यहां पर लाइन ड्रॉ करी उसके आधार पे यानी बेस पर। तो अब यहां पर ये सारी बिंदुएं मिलेंगी, ये एक ऐसी बिंदु होगी जिससे कुछ रिलेशंस ड्रॉ हो जाएंगे आपके ट्राइंगल से रिलेटेड। तो ऐसे जो सेंटर्स होते हैं जो आपकी अलग लाइंस के मिलने के कारण बनते हैं वो सेंटर ऑफ ट्राइंगल्स कहलाते हैं। अब अगर हम बात करें सबसे पहले सेंटर्स की, तो सबसे पहला सेंटर जो आता है आपका ट्राइंगल में वो आता है ऑर्थो सेंटर, जिसे हम लोग लंब केंद्र भी कहते हैं। अगर बात करें लंब केंद्र या ऑर्थो सेंटर की, तो ये क्या होता है और ये कैसे बनता है और उस पर क्या बेस सवाल बन सकता है उसकी बात करते हैं। तो देखिए, ऑर्थो सेंटर क्या है। अगर आप कोई एक ट्राइंगल बनाए, ठीक है, इस पर इसके एल्टीट्यूड्स ड्रॉ करें, एल्टीट्यूड ड्रॉ करें यानी इस पर यहां पर शीर्ष लंब गिराए। अब शीर्ष लंब कैसे बनता है? एक ऐसा परपेंडिकुलर जो इसके किसी एक वर्टेक्स पॉइंट से बेस पर 90 डिग्री बनना है, ठीक है, यानी एक ऐसा परपेंडिकुलर कोई भी वर्टेक्स से बेस पर 90 डिग्री का एंगल बनाए, वर्टेक्स पॉइंट से 90 डिग्री का एंगल बनाए, ठीक है। तो ये जिस प्रकार के जो आपके परपेंडिकुलर्स होते हैं जब वो किसी पॉइंट पर मिलते हैं उस पॉइंट को हम लोग कहते हैं ऑर्थो सेंटर, या आप बोल सकते हैं यहां पर ओ, ठीक है। एक समझाने के लिए हमने आपसे कहा इसे हम क्या कह सकते हैं, ऑर्थो सेंटर, और इसे डिनोट कर लेते हैं ओ से। तो अब इसकी प्रॉपर्टी क्या है? मान लीजिए कि अगर आपका ये ट्राइंगल ए बी सी है, ठीक है, क्या है ट्राइंगल ए बी सी, तो आपका ये जो अंदर वाला एंगल है कौन सा, बीओसी, और ये एंगल जो है BAC, इनका योग 180 हो जाएगा। यानी एंगल BAC प्लस एंगल BOC ये कितना हो जाएगा, 180 डिग्री हो जाएगा। इसी प्रकार से अगर मैं यहां से ये वाला एंगल ले लूं तो इस वाले एंगल के साथ उसका योग क्या हो जाएगा, 180, यानी मैं कह सकता हूं एंगल ACB प्लस एंगल AOC ये भी क्या होगा, 180 डिग्री होगा। इसी प्रकार से एंगल A हो गया, C हो गया, B ले लेते हैं, ठीक है, ABC प्लस एंगल AOC, ठीक, यहां पे ये कितना हो जाएगा, 180 डिग्री हो जाएगा। तो हमें क्या पता चला कि जब भी हमारे यहां पे जो केंद्र बनेगा इन एल्टीट्यूड के जोड़ने से, तो वो जो एंगल होगा वो उसके ऊपर जो वर्टेक्स पे एंगल बना रहा होगा उन दोनों का योग क्या हो जाएगा, 180 डिग्री हो जाएगा। ये तो हो गई ऑर्थो सेंटर की बात। अब बात करें जो ऑर्थो सेंटर की एक कंडीशन है जिस पर सवाल आता है, तो आता है ऑर्थो सेंटर किस ट्राइंगल में त्रिभुज के बाहर बनता है, यानी इन विच ट्राइंगल ऑर्थो सेंटर लाइज आउटसाइड द ट्राइंगल। तो ऐसा केवल ऑब्ट्यूज एंगल ट्राइंगल यानी अधिक कोण त्रिभुज में होता है। किसमें होता है, ऑब्ट्यूज एंगल ट्राइंगल यानी अधिक कोण त्रिभुज में ऐसा हो सकता है कि ऑर्थो सेंटर आपका त्रिभुज के बाहर बने। इसके अलावा जो भी केंद्र होते हैं वो त्रिभुज के अंदर या त्रिभुज पर ही हमेशा बनते हैं, ठीक है। अब बात करते हैं नेक्स्ट सेंटर की जो है इन सेंटर। अब इन सेंटर को हम लोग कहते हैं अंतः केंद्र। अब ये होता क्या है और कैसे बनता है पहले बात करते हैं, ये बनता कैसे है उसकी प्रॉपर्टीज पे उसके बाद बात करेंगे। तो अब बनता कैसे है जल्दी से देख लेते हैं। देखिए, आपने कोई एक त्रिभुज बनाया, मान लीजिए A B और C, आपका एक त्रिभुज हो गया ABC, यहां पर आप देख सकते हैं। अब आपने क्या किया, प्रत्येक वर्टेक्स पॉइंट से यानी प्रत्येक शीर्ष बिंदु से बनने वाले कोण अर्धकों को मिलाया। यह हमने क्या किए, एंगल बाइसेक्टर्स को मिलाए, ठीक है,
जब इस तरीके से हमने एंगल बाइसेक्टर मिलाए तो ये किसी बिंदु आई पर जाके मिल जाते, किसी बिंदु आई पर जाके मिलते हैं, ठीक है। अब यहां पर आई पे जाके मिलते हैं तो इसे इन सेंटर क्यों कहते हैं या अंतःवृत्त क्यों अंतःग्रहण क्यों कहते हैं? क्योंकि इस बिंदु आई से अगर आप आधार की दूरी ले लें, ठीक है, ये आधार की जो दूरी होगी यानी बेस की जो दूरी होगी वो बराबर होगी। अब बराबर होगी और अगर आप उन बिंदुओं को जोड़ के एक सर्किल बनाए तो वो इन सर्किल यानी अंतःवृत्त बन जाता है। अंतःवृत्त क्या होता है? किसी ट्राइंगल के अंदर ऐसा बना हुआ सर्किल जो ट्राइंगल को इंटीरियरी सिर्फ 3 पॉइंट पे टच करे, वो भी हर एक साइड पर, ठीक है, सिर्फ टच करे, क्रॉस ना करे, कट ना करे, इंटरसेक्ट ना करे, ठीक है। तो यहां पे हमें पता चल जाता है कि हमारा कोई भी ट्राइंगल अगर इस प्रकार से हो जिसके अंदर एक ऐसा सर्किल बना हो जो उसको हर भुजा को इंटीरियरली टच कर रहा है, वो क्या होता है? इन सर्किल। और उसकी इन रेडियस किससे होगी? इन सेंटर से बेस की जो दूरी होगी वो उसकी क्या कहलाएगी? इन रेडियस यानी अंतः त्रिज्या। और जो बिंदु होगी वो क्या कहलाएगी? अंतः केंद्र यानी इन सेंटर। और ये बनाया किससे जाता है? एंगल बाइसेक्टर से। अब देखिए इस पे बेस क्या कंडीशन बनती है? आपको हमने एक कंडीशन बताई थी सेकंड अभी 2 लेक्चर पहले। क्या बताया था कि अगर कोई ट्राइंगल के एंगल बाइसेक्टर मिलते हैं तो वहां पे जो बना हुआ कोण होता है, मान लीजिए ए बी सी और ये आई है, तो एंगल बी आई सी जो है वो क्या हो जाता है? 90 प्लस एंगल बी ए सी बाय 2 के। याद आया? ये अभी कुछ लेक्चर पहले बताया था, लेक्चर 14 में आई गेस। तो यहां पर आपको देखो ये कंडीशन हमने बताई थी, तो अब देखो ये भी तो एंगल बाइसेक्टर से ही मिलके बन रहा है, तो हम क्या कह सकते हैं कि यहां पर यही कंडीशन इन सेंटर के साथ बन सकती है। तो कंडीशन कैसे बनेगी? अगर कोई ट्राइंगल का आपको इन सेंटर दे रखा है ए बी सी और ये इन सेंटर आई दे रखा है, तो एंगल बी आई सी आप क्या लिख सकते हैं यहां पर? 90 डिग्री प्लस एंगल बी ए सी बाय 2, सही है। या फिर अगर आप एंगल बी आई ए ले लें, यानी कौन सा एंगल ले लें? इस तरफ वाला एंगल, तब आपकी कंडीशन क्या हो जाएगी? 90 डिग्री प्लस एंगल बी सी ए बाय 2। इसी तरीके से आपकी कंडीशंस फर्दर बन जाएंगी। तो ये तो बात हो गई इन सेंटर की। नेक्स्ट सेंटर की बात करें तो नेक्स्ट सेंटर आपका किस प्रकार से आएगा? नेक्स्ट सेंटर आपका आएगा सेंट्रॉइड। अब ये सेंट्रॉइड क्या है? अब देखिए सेंट्रॉइड को हम लोग हिंदी में कहते हैं केंद्रक। और केंद्रक या सेंट्रॉइड बनता है जब हम ट्राइंगल की मध्यिकाएं मिलाएं। क्या मिलाएं? मध्यिकाएं, ठीक। मान लीजिए आपने ट्राइंगल बनाया, ठीक है, इस पे आपने ड्रॉ करी मीडियंस यानी मध्यिकाएं। जब आपने ये मीडियंस ड्रॉ करी तब आपकी कंडीशन क्या बनी कि ये जो पॉइंट पर मिलता है उसे हम बोल लेते हैं जी, ए बी सी, ठीक। अब ये जिस पॉइंट पे मिलता है वो सेंट्रॉइड या केंद्रक कहलाता है और जी से डिनोट होता है। पर यहां पे इसकी कंडीशन क्या है? इसकी कंडीशन ये है कि ये मध्यिका को 2:1 में ब्रेक करता है। अब 2 कौन सा होगा, 1 कैसा हो, कौन सा होगा, याद कैसे रखें? तो जो आपके वर्टेक्स की तरफ है यानी आपकी शीर्ष बिंदु की तरफ है वो वाला भाग 2 हो जाएगा, और जो आपका आधार की तरफ है वो वाला भाग 1 हो जाएगा। यानी अगर मैं इसको डिनोट कर दूं डी ई एफ से, तो आपको क्या पता चला? ए जी रेशियो जी डी इक्वल टू 2:1 हो जाएगा। इसी प्रकार से बी जी रेशियो जी ई कितना हो जाएगा? 2:1 हो जाएगा। इस तरीके से आपका सी जी रेशियो जी एफ ये भी क्या हो जाएगा? 2:1 हो जाएगा। कौन सा? सी जी रेशियो जी एफ इक्वल टू 2:1। तो आपको क्या कंडीशन पता चली सेंट्रॉइड की? सेंट्रॉइड की हमें यहां से ये कंडीशन पता चल रही है कि केंद्रक या सेंट्रॉइड जो भी मध्यिका होगी उसे 2:1 में बांटेगा। चलिए ये हो गई सेंट्रॉइड की बात। अच्छा देखिए सेंट्रॉइड जो है इक्विलेटरल ट्राइंगल में सारे केंद्र एक ही जगह बनते हैं। इक्विलेटरल ट्राइंगल एक ऐसा ट्राइंगल है जिसमें सारे केंद्र आपके एक ही स्थान पर बनते हैं। तो वहां पे क्या है, जब आपका सेंट्रॉइड है
ये मध्यिका मान लीजिए, ये आपका सेंट्रॉइड है, तो यहीं पे आपका इन सेंटर भी होगा, सरकम सेंटर भी होगा, ऑर्थो सेंटर भी होगा। तो ये क्या करेगा, इसे 2:1 में बांटेगा। ठीक है, तो ये जो 2 वाला पार्ट है वो आपका हो जाता है सरकम सर्कल की रेडियस, यानी परिवृत्त की त्रिज्या, और जो नीचे वाला पार्ट है वो हो जाता है इन सर्कल की रेडियस, यानी अंतःवृत्त की त्रिज्या। ठीक, अब बात तो हो गई सेंट्रॉइड की हमारे पास पूरी। अब बात करते हैं सरकम सेंटर। सरकम सेंटर क्या होता है? देखिए, यहां पर बच्चे ऑर्थो सेंटर और सरकम सेंटर में कंफ्यूज हो जाते हैं। ऑर्थो सेंटर जो होता है वो बनता है परपेंडिकुलर से, पर सरकम सेंटर जो बनेगा वो आपका बनेगा परपेंडिकुलर बाइसेक्टर से। ठीक है, अब देखिए परपेंडिकुलर बाइसेक्टर और परपेंडिकुलर का अंतर कैसे समझेंगे। मान लीजिए अगर मुझे ऑर्थो सेंटर बनाना था तो मैंने क्या किया, वर्टेक्स से यहां पर परपेंडिकुलर ड्रॉ किया। किससे? वर्टेक्स से। पर जब मुझे यहां पे परपेंडिकुलर बनाना है तो यहां पर जो भी इसकी मिड पॉइंट है मैं उससे परपेंडिकुलर बनाऊंगा। मुझे इस बात से फर्क नहीं पड़ेगा कि वो वर्टेक्स पर जाए या ना जाए। यहां पे क्या है, जरूरी नहीं है ऑर्थो सेंटर के केस में, ठीक है, वो इन्हें 2 बराबर हिस्सों में ब्रेक करे। क्या कह रहे हैं, परपेंडिकुलर ऑर्थो सेंटर के केस में आधार को 2 बराबर हिस्सों में यानी नहीं ब्रेक करता, यानी बेस को 2 बराबर हिस्सों में नहीं ब्रेक करता, जबकि परपेंडिकुलर बाइसेक्टर में वो 2 इक्वल शेप लाइन बराबर यानी 2 इक्वल पार्ट्स में बांटेगा लाइन को, या 2 बराबर हिस्सों में बांटेगा। ठीक है, आप समझ सकते हैं इस प्रकार से। ठीक है, सॉरी, तो आपको समझ में आ गया। ऑर्थो सेंटर में क्या है, आपका परपेंडिकुलर हमेशा किससे बनेगा, वर्टेक्स से, और मिड पॉइंट पर मे बी वाला केस है। ठीक है, यानी बन भी सकता है मिड पॉइंट पर, नहीं भी बन सकता है। अब देखिए, जब हम सरकम सेंटर की बात करेंगे, ठीक है, तो यह बनेगा परपेंडिकुलर बाइसेक्टर से, पहली बात। दूसरी बात है वर्टेक्स पर मे बी वाला केस रहेगा, पर मिड पॉइंट पर हमेशा रहेगा। क्लियर हो गया ये दोनों में अंतर क्या क्या है। अब बात करें हम सरकम सेंटर की, तो सबसे पहले एक बात समझिए, इक्विलेटरल ट्राइंगल राइट एंगल ट्राइंगल एक ऐसा ट्राइंगल है जिसमें सरकम सेंटर हाइपोटेन्यूज के मिड पॉइंट पर बनता है। यानी जो सरकम सेंटर है वो ट्राइंगल के, ये हाइपोटेन्यूज है, इसके मिड पॉइंट पे बनेगा। बात क्लियर है, क्या बनेगा, राइट एंगल ट्राइंगल के हाइपोटेन्यूज यानी कर्ण के मिड पॉइंट यानी मध्य बिंदु पर बनेगा। इतनी बात तो क्लियर हो गई। अब सरकम सेंटर का कुछ एक्साइटिंग पार्ट जानते हैं। देखिए, सरकम सेंटर क्यों कहा जाता है इसे, या परिकेंद्र क्यों कहते हैं। मान लीजिए ये आपका मान लीजिए O बना केंद्र, तो यहां से वर्टेक्स की दूरी हर जगह समान होगी, यानी यहां से आपकी शीर्ष की जो दूरी होंगी वो बराबर होंगी, यानी R, R और R। तो अगर इन्हें रेडियस मान के हम एक सर्कल बनाएं तो एक परिवृत्त बन जाएगा। परिवृत्त क्या हो गया, परिवृत्त एक ऐसा वृत्त है जो किसी त्रिभुज के सिर्फ शीर्ष बिंदुओं को छूकर बनता है। यानी सर्कम सर्कल इज अ सर्कल विच इज फॉर्म्ड बाय टचिंग ओनली द वर्टेक्स पॉइंट ऑफ अ ट्राइंगल। आउटसाइड द ट्राइंगल बनता है सेंटर सर्कल। तो आप कह सकते हैं जो वृत्त है वो त्रिभुज के बाहर ही बनता है। इतनी बात सबको क्लियर हो गई। अब देखिए यहां से हमें बेनिफिट क्या है। यहां पे क्या होता है, इस प्रकार से आप देखिए कि अगर मेरा ये सेंटर O था, सरकम सेंटर O है, तो इस बिंदु पे बना हुआ कोण मान लीजिए A है, तो ये जो होगा वो 2A हो जाएगा। ये सर्कल का एक थ्योरम है, वहां से है। सर्कल की थ्योरम में यहां पे क्या होता है कि केंद्र पे बना हुआ कोण, केंद्र पे बना हुआ कोण परिधि पे बने हुए कोण का दुगना होता है। अब क्योंकि ये जो केंद्र है वो क्या है, परिवृत्त है, क्योंकि ये एक ट्राइंगल क्या हो जाएगा, सर्कम सर्कल है इस ट्राइंगल का, आपका सर्कल जो है इस ट्राइंगल का सर्कम सर्कल है,
तो यहां पे क्या है, ये इसका सर्कम सेंटर है, तो यहां पर जो वर्टेक्स पे एंगल होगा वो इस सेंटर का क्या होगा, आधा, या आप कह सकते हैं जो इस वर्टेक्स पे बन रहा होगा एंगल उसका दुगना इसके किस पे बनेगा, सेंटर पे। तो यहां तक तो बात हो गई हमारे चारों सेंटर्स की। अब बात करते हैं इन पर बेस्ड सवाल की। जल्दी से देखते हैं इन पर बेस्ड सवाल आज तक क्या क्या आए हैं या किस प्रकार के सवाल आपके पेपर में देखने को मिल सकते हैं। तो पहले सवाल की बात करते हैं। तो पहला सवाल ये रहा आपके सामने। पहला सवाल क्या कह रहा है कि इन विच ट्राइंगल ऑल द सेंटर्स लाई इन अ सेम पॉइंट, किस त्रिभुज में सभी केंद्र एक ही बिंदु पर होते हैं। तो हमने आपके साथ ये चीज शेयर कर चुके हैं कि इक्विलेटरल ट्राइंगल यानी समबाहु त्रिभुज एक ऐसा त्रिभुज है जिसमें सारे केंद्र कहां होते हैं, एक ही बिंदु पर होते हैं। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा हमारा, इक्विलेटरल ट्राइंगल यानी समबाहु त्रिभुज। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है इन अ ट्राइंगल ऑर्थो सेंटर लाई आउटसाइड द ट्राइंगल, इन विच ट्राइंगल, किस त्रिभुज में लंब केंद्र त्रिभुज के बाहर बनता है। तो हमने आपको बताया था कि ऑर्थो सेंटर केवल आपके ऑब्ट्यूज एंगल ट्राइंगल में ट्राइंगल के बाहर बनता है, यानी अधिक कोण त्रिभुज में यह त्रिभुज कोण त्रिभुज के बाहर बनता है। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, ऑब्ट्यूज एंगल ट्राइंगल या फिर अधिक कोण त्रिभुज। चलिए ये 2 पॉइंट हो गए थ्योरेटिकल वाले जो आपके पेपर में आए हुए हैं। अगर आपको याद है तो आप इजीली इसे कर सकते हैं। अब नेक्स्ट सवाल की बात करें तो नेक्स्ट सवाल ये रहा आपके सामने। नेक्स्ट सवाल कह रहा है सेंट्रॉइड ऑफ ट्राइंगल ABC इज 6 सेंटीमीटर। क्या है, सेंट्रॉइड ऑफ ट्राइंगल कितना है, सेंट्रॉइड ऑफ अ ट्राइंगल ABC इज 6 सेंटीमीटर अवे फ्रॉम वर्टेक्स A। मान लीजिए आपका ये कोई त्रिभुज है, ठीक है, इसका ये A है बिंदु वर्टेक्स, इससे जो केंद्रक की दूरी है वो 6 है, ठीक। शीर्ष बिंदु से A से B पर बनने वाली मध्यिका, अब यहां से इस पर बनने वाली मध्यिका यानी मीडियन की लंबाई ज्ञात कीजिए। अब देखिए जो भी इसकी मीडियन होगी वो सेंट्रॉइड से होके जाएगी गारंटी से, प्लस हमें पता है जो ये मीडियन है उसे सेंट्रॉइड किस पे अनुपात में तोड़ता है, 2:1 में। अब देखिए ये पार्ट 6 है, ये 2 रेशियो है, तो एक रेशियो कितना हो जाएगा, 3, तो 6 + 3 9 आपकी साइड आ जाएगी। क्या है, 2 रेशियो आपको दे रखा है कितने के बराबर, 6 के बराबर। तो अगर आपको पूरी लेंथ चाहिए तो आप कह सकते हैं 3 रेशियो की वैल्यू कितनी होगी, तो 3 रेशियो की वैल्यू हो जाएगी यहां पे 6 / 2 × 3, आंसर आ जाएगा 9। किसी को दिक्कत यहां तक, हमें नहीं लगता किसी को यहां पे अभी तक डाउट होगा। बहुत इजी सा सवाल था, आप लोग इजीली कर सकते हैं अगर आपको सेंटर्स की थ्योरम्स या प्रॉपर्टीज पता है। चलिए नेक्स्ट सवाल की तरफ बढ़ते हैं। हम नेक्स्ट सवाल क्या कह रहा है, O इज द इन सेंटर ऑफ ट्राइंगल ABC। अब क्या कहा गया, ट्राइंगल है कोई ABC, कौन सा ट्राइंगल है, A, B और C। यहां पे इसका जो इन सेंटर है वो O है। अब आपसे कहा जा रहा है BAC कितना दे रखा है हमें, 60 डिग्री, और हमसे पूछा जा रहा है कितना, BOC। क्या पूछा जा रहा है, BOC। आपको पता है ये क्या हो जाएगा, 90 + 60/2 यानी कि 120। कितना हो जाएगा यहां पर आंसर, 120, यानी 90 + A/2 हमने फॉर्मूला लगाया, आंसर आ गया 120। तो ये इसका भी आंसर आप सबने लगा ही लिया होगा, पहले भी हम लेक्चर 14 में इसे डिस्कस कर चुके हैं, तो आप लोग ने इजीली से सॉल्व कर लिया होगा। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट सवाल की तरफ। तो नेक्स्ट सवाल ये रहा आपके सामने। अब नेक्स्ट सवाल क्या कह रहा है, O इज द सेंटर ऑफ ट्राइंगल ABC। O जो है वो ट्राइंगल का क्या है, सर्कम सेंटर है। अब देखिए यहां पे एक बहुत जरूरी चीज है कि ट्राइंगल O बना लीजिए ABC, ठीक है, O इसका सर्कम सेंटर है। आपसे कहा गया है BAC 85, BCA 75, ठीक। अब आपसे पूछा गया है OAC, यानी ये वाला एंगल पूछा गया है। आप याद होगा अभी हमने आपको बताया था कि ये जो एंगल होगा सर्कम सेंटर में वो क्या होगा, इस एंगल का दुगना। अगर ये थीटा है तो ये कितना होना चाहिए था, 2 थीटा। सर्कम सेंटर का केस है। तो आप देखिए 85 और 75 कितना हो जाएगा, 160। तो ये जो थीटा है वो आपका हो जाएगा कितना, 20। तो यहां पर ये 2 थीटा कितना हो जाएगा, 40 डिग्री। आंसर हो गया आपका 40 डिग्री। क्लियर है। क्या करा हमने 180 में से 75 और 85 माइनस कर दिया।
इससे आपके पास एंगल बी आ गया। क्या आ गया? इससे आपके पास एंगल बी आ गया, जो आ गया 20। और हमें पता है एंगल आपका ओ ए सी, कौन सा? ओ ए सी बराबर होगा दुगना होके एंगल बी के। तो हमने क्या किया? 2 इंटू 20 करा, आंसर आपका 40 डिग्री आ गया। क्लियर है? यहां तक किसी को डाउट नहीं होगा मेरे ख्याल से। सिंपल कॉन्सेप्ट था, हम लोग डिस्कस कर चुके हैं। सरकम सेंटर में क्या हो जाता है? केंद्र पे बनने वाला कोण आपकी परिधि पे बने हुए कोण का दुगना होता है, ये वाला थ्योरम लग जाती है। तो सरकम सेंटर पे जो भी आपका एंगल बन रहा होता है वो आपका ट्वाइस होता है उसके ऊपर बनने वाले वर्टेक्स एंगल के। चलिए नेक्स्ट सवाल की बात करते हैं। नेक्स्ट सवाल क्या है? द इन रेडियस ऑफ एन इक्विलेटरल ट्राइंगल इज 3 सेंटीमीटर। क्या बोला गया है? आपका कोई ट्राइंगल है, वो भी कौन सा? इक्विलेटरल, ए बी सी, ठीक है। इसकी इन रेडियस, अब हमने आपको बताया था कि जो इन रेडियस है यहां पर यही जी है, यही आई है, यही ओ है, यही सरकम सेंटर है, सारे सेंटर यही हैं। अब देखिए इन रेडियस हमने आपको क्या बताई थी? इस केंद्र से जो नीचे वाली लाइन है, तो ये कितना हो गया? 3। तो अगर ये 3 है तो ये कितना हो जाएगा? 6। तो 6 + 3 9 आ गया आंसर। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा? यहां पर 9 हो जाएगा। इजीली वैसे ही सॉल्व हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट सवाल की तरफ बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट सवाल आज के लिए आपके लिए इतना ही था। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो लाइक करें, आपकी कोई थॉट्स हैं, आपकी कोई डाउट्स हैं तो उन्हें कमेंट में हमारे साथ शेयर करें। अगर वीडियो अच्छी लगी हो अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। अगर आप पहली बार हमारा वीडियो देख रहे हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। अगली मुलाकात तक के लिए हैव फन, टेक केयर, थैंक यू एवरीवन।